रिश्ते बहुत नाजुक और कीमती होते हैं, फिर चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, या फिर वो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिश्ता हो। और ये भी सच है कि हर रिश्ते में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। हम उन सबको हैंडल कैसे करते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो आज हम बात करेंगे एक्स पार्टनर को वापस कैसे पाएं। देखो, आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आएंगे और बहुत से लोग जाएंगे भी। जिसने जब जाना होगा वो चला जाएगा, यही सच है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपके एक्स को ब्रेकअप के बाद वापस कैसे हासिल करें, बिना भीख मांगे, बिना उसके सामने गिड़गिड़ाए। दोस्तों, चाहे कितनी भी भयंकर लड़ाई क्यों ना हुई हो, अगर आप सही तरीके फॉलो करेंगे तो वो जरूर आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले, नो कॉन्टैक्ट रूल। देखो, ब्रेकअप के बाद दर्द होना, दुख होना लाजमी है, और बात यह है कि फर्क उसको भी पड़ता है और फर्क आपको भी पड़ता है। लेकिन ब्रेकअप से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको ऐसा दिखाना है। याद रखना, यहां पर जिसको ज्यादा फर्क पड़ेगा वो हार जाएगा। इसलिए आपको यह दिखाना है कि आपकी जिंदगी पहले जैसी ही है और आप खुश हो, देवदास बनकर नहीं दिखाना। ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत जरूरी है। ये रूल कब फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आपको क्या नहीं करना। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती तुम ये करते हो कि उसे लगातार मैसेज करते रहते हो, बार बार सॉरी बोलते रहते हो, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हो, भिखारी बन जाते हो। याद रखना, ऐसे करने से तुम उसकी नजरों में बहुत गिर जाओगे और भूल जाना कि वो कभी वापस आएगी या आएगा। किसी बात से पार्टनर से लड़ाई हो गई है और वो तुम्हारे किसी भी मैसेज का, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं करती और तुम पागल हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो इस समय उसे मज़ा आ रहा होता है कि कोई उसे पागलों की तरह प्यार करता है। और उस समय तुम चाहे कुछ मर्जी कर लो, चाहे कितनी भी बार सॉरी बोल लो, कितने भी प्रॉमिस कर लो, वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगी और तुम्हारी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब लड़ाई होती है तब वो बहुत गुस्से में होती है और उसके दिमाग में तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मक बातें ही आ रही होती हैं। उस समय चाहे तुम उसके सामने खुद को गोली भी मार लो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनिए, तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल शांत रहना है। चाहे उस समय बहुत दुखी भी हो रहे हो, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में ये सब हरकतें नहीं करनी जो मैंने पहले बताई हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए। मान लीजिए किसी बात पे लड़ाई हो गई है और तुम्हारी गलती है और लड़की ने गुस्से में बहुत कुछ सुनाया और कभी बात ना करने का बोल दिया तुम्हें। तब उसे एक मैसेज में सॉरी बोलो और जो भी तुम्हारी गलती थी उसे स्वीकार करो और उसे ये बोलो कि तुमने बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मुझे आपका निर्णय स्वीकार है और मैं आपकी इज्जत करता हूँ। और उसके बाद उसे एक भी मैसेज या कॉल मत करना। इस तरह उसे लगेगा कि तुम मैच्योर हो, डेस्परेट नहीं हो। लेकिन ऐसा करके ये भी नहीं करना कि तुम सारा दिन घर में पड़े रहो, सैड सॉन्ग सुनते रहो, उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते रहो कि वो क्या कर रही है और उसकी यादों में रोते रहो। ऐसा हरगिज नहीं करना है। बाहर निकलो, दोस्तों के साथ घूमो, खुश रहो, जिम जाओ, खुद को बदलो। याद रखना, चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ। तुम्हें खुद को बदलना है। अब एक और एग्जांपल सुनिए। उसे लगना चाहिए कि तुम बहुत खुश हो और खुश रहने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम नीडी नहीं हो। उसके जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और तुम बदल गए हो। अगर तुम खुद को नीडी दिखाओगे तो आप उसकी नजरों में अपना सम्मान खो दोगे। ध्यान रहे, उसे ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये सब तुम उसे वापस पाने के लिए कर रहे हो। लेकिन ये भी ख्याल रहे कि तुम्हें उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना, उसे कुछ भी उल्टा नहीं बोलना। इसमें आपको समय देना पड़ता है और इसका कोई सटीक समय अवधि नहीं है। सब्र और धैर्य रखना पड़ता है। लड़ाई के समय उसके दिमाग में तुम्हारी नकारात्मक बातें ही होती हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होता है और उसके दिमाग में सकारात्मक बातें आने लगती हैं। मतलब तुम घूमने जाते थे, उसे हंसाते थे, तंग करते थे, ये सब बातें, और वो तुम्हें याद करने लगती है। और ये सब तभी होगा अगर तुम उसे बात नहीं करोगे, क्योंकि इंसान याद उसे ही करता है जो उसके पास नहीं होता। इससे तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड को वापस ही नहीं पाओगे, बल्कि इससे तुम आत्म अनुशासन भी सीख जाओगे, जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसा करना आसान नहीं है। जिस इंसान से हम बात करे बिना एक दिन नहीं रह सकते,
उससे बिना बात किए कुछ दिन रहना पड़ता है और ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि लड़कियों को समझना मुश्किल होता है। उसको बहुत बार सॉरी बोलने पर भी वो नहीं मानती, क्योंकि वो खुद को अनुशासन में नहीं रखते। तो निष्कर्ष यही है, कम शब्दों में बात करें तो सबसे पहले आपके ब्रेकअप के कारण पर निर्भर करता है कि आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हर किसी के रिश्ते की स्थिति अलग होती है और उसका आपकी ज़िंदगी में वापस आना ना आना बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि आपको इस टॉपिक यानी एक्स पार्टनर को वापस कैसे पाएं इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।